बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। Since the three space is spanned by the three unit vector defined in 4-7 as a linear combination of E1, E2 and E3, show that the following three vector can be expressed। जो तीन वेक्टर्स हैं उन तीन वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे यानी बयान करेंगे। इस क्वेश्चन के हमारे पास चार पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए पार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट 4 7 0 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास बी पार्ट है 25 माइनस का 2 1। ये सी पार्ट है माइनस का 1 6 9। ये डी पार्ट है 2 0 8। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। E1 E2 E3 को जो हमारे पास ये ए वेक्टर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो ए कॉलम है E1 को E2 को E3 को ए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। बराबर का साइन E1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 E1 आता है। फिर प्लस का साइन E2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 7 E2। फिर प्लस का साइन E3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। फिर बराबर का साइन 4E1 प्लस 7E2। ये हमारे पास ए पार्ट का जवाब है। अब हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू E1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 E1 आता है। फिर प्लस का साइन E2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय E2। E3 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा E3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। बराबर का साइन 25 E1 प्लस को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी। माइनस के 2 को प्लस के E2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 2E2 आएगा प्लस का E3। ये हमारे पास बी पार्ट का जवाब है। अब हम लोग सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्लस के E1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बराबर का साइन जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का क्या आएगा E1। प्लस के E2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो हमारे पास क्या आएगा जी 6E2। E3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9E3। ये हमारे पास सी पार्ट का जवाब है। अब हम लोग डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। E1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बराबर का साइन 2E1 आ जाएगा। E2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। E3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 E3 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2E1 प्लस का 8 E3। ये हमारे पास डी पार्ट का जवाब है। निहायत ही आसान क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू।